अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। हम एक बार फिर से कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में सभी व्यूवर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं। आसिफ परे और उनके साथ आए हैं यूसुफ गाबरू सलामी जोड़ी के तौर पे। उमर लोन इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और गेंद गई दर्शक दीर्घा में। ये पहला छक्का और ये पहले रन बोर्ड पे मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ। महनवाज, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद लावली उमर। तो पहला छक्का आता हुआ यहाँ पर SCC सोपोर के लिए। इस गेंद को मंगवाइए मत, इसकी गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए, इतनी दूर गई है गेंद। बहुत बड़ा छक्का, अच्छा स्ट्रोक लगाया गया वहां आसिफ परे के दोहरा। ये पारी का पहला ओवर इस बार बैकफुट पे गाइड किया थर्ड मैन की और वहां गली के क्षेत्र के अंदर खिलाड़ी मौजूद, रन बनाने का संभावना नहीं है। ये पारी का पहला ओवर कुल मिला के 6 रन बिना नुकसान के SSC सोपोर की टीम। उमर लोन हमेशा नई गेंद से कारगर सिद्ध होते हैं। दोनों तरह वो गेंद को हिलाने में सक्षम रहते हैं, तब जाके किसी भी बल्लेबाज के सामने वो चुनौती खड़े जरूर कर सकते हैं। अगली बार हाई वेंट से और 2 विकेट आ रहे हैं। इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल और गेंद जाकर सीधे शरीर पे गेंद लगी और ये तो बहुत ही खराब चित्र मैदान के अंदर आ रहे हैं। इस बार उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया था और पहला तो छक्का तो उन्होंने जरूर लगाया था महनवाज, लेकिन ये जो दृश्य अब मैदान के अंदर हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत ही खराब दृश्य नजर आ रहे हैं। अच्छा बिल्कुल, हमारी यही इच्छा रहेगी कि ज़्यादा चोटिल ना हो। एक तीखी बाउंसर देखने को मिली उमर लोन की ओर से। हालांकि कदम का इस्तेमाल करना चाह रहे थे बल्लेबाज और उमर लोन ने गेंद की लंगत को और ज़्यादा छोटा किया और ऊपर से गति काफ़ी ज़्यादा झोंक दी इस गेंद पर। तो थोड़े से चोटिल नज़र आ रहे हैं बल्लेबाज। तो ये एक खराब सूचना यहाँ पर SCC सोपोर के लिए। 188 रनों का लक्ष्य दिया है PCC 12 बॉलर। एक बहुत भारी लक्ष्य, आसान नहीं रहेगा उसको चेज करना यहाँ पर। और नासिर गनाही, जिसको नासिर बालिक के नाम से आप जाने जाते हैं, थोड़ा सा इस समय हमारे साथ वो खेल रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिलहाल जो शायद सूचना नजर आ रही है, आसिफ परे जो हैं वो अब मैदान छोड़कर बाहर जा रहे हैं, ऐसा हमें सूचना आ रही है। उमर लोन की कमाल की गेंद थी और उन्होंने उसको पहले ही बांप लिया था। कदमों का उन्होंने इस्तेमाल किया था पहले ही और उमर लोन तो बहुत ही रफ्तार के माने जाते हैं। उन्होंने गेंद को शॉर्ट रखा और जाकर सीधे उनके शरीर पे गेंद जाके टकराई थी। तो अब कहीं ना कहीं वो चोटिल होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं आसिफ परे, और आसिफ परे के स्थान की जगह अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं। उमर लोन को छक्का उन्होंने जरूर लगाया था, लेकिन कमाल की वापसी और आसिफ परे अब वापस जा रहे हैं मैदान से बाहर, जैसा हम आपको सूचित कर रहे हैं कि चोटिल हुए हैं ये। और कदमों का इस्तेमाल अगर आप इतने पहले करते हैं तो कहीं ना कहीं गेंदबाज परख लेते हैं और वो उसी अनुसार गेंदबाजी भी करते हैं। महनवाज, बहुत बढ़िया गेंदबाजी उमर लोन की ओर से। और तो पहला खिलाड़ी पवेलियन को छोड़ के चले गए हैं डग आउट पे थोड़े से चोटिल के कारण। अब वो नए फिर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब नए बल्लेबाज आए हैं और सामना करेंगे उमर लोन एक्स फैक्टर का। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। अपने इस लाइनअप की अगर हम बात करेंगे BCC बारामूला की, जहांगीर लोन स्लिप कॉर्नर पर तैनात। थर्ड मैन की खिलाड़ी को तेज गज दायरे से बाहर रखा है। बैकवर्ड पॉइंट कवर, मिड ऑन शॉट, मिड विकेट और डीप फाइन लेग को तेज गज दायरे से बाहर रखा है। गेंदबाज ओवर लोन चले ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। बढ़िया गेंद, इस समय गेंद को कोड़ के सहारे बाहर की तरफ निकाला। गेंद थाई पे लगने के बाद गई है सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। और एक चौका आता हुआ यहाँ पर SSC सोपोर के लिए। हालांकि गेंद में खराबी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन थाई पे लगने के बाद गेंद चली गई सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए।
और इस बार बल्ले से ये रन नहीं निकले हैं। लेग बाइक के तौर पे अंपायर का इशारा आता हुआ ये पारी का पहला ओवर कुल मिला के 10 रन बिना नुकसान के। आसिफ परे रिटायर हर्ड कर वापस जरूर जा चुके हैं मैदान से बाहर। उमर लोन अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, गेंद को धकेला थर्ड मैन की ओर, वहां बुरान लोन मौजूद हैं। आसानी के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया, तब जाकर दौड़कर उन्होंने 1 रन दौड़ के पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 11 रन पहला ओवर हुआ समाप्त। 11 रन बिना नुकसान के सोपोर स्पोर्ट्स क्लब की टीम उमर लोन का ये महंगा ओवर साबित जरूर हुआ है। आसिफ परे गेंद लगने के बाद वो अब मैदान से बाहर जा चुके हैं, तो उनके स्थान पे अब आए हैं हाजी इमरान। अब तक दोनों खिलाड़ी 0-0 रन पर खेल रहे हैं, क्योंकि पहला छक्का आसिफ परे ने जड़ा था, उसके बाद लेग बाइक के रूप में वहां अर्जित किए गए रन थे 4 रन। तो दूसरी छोर से अब जहांगीर लोन को लाए गए हैं वो गेंदबाजी करने के लिए। नॉर्थ कश्मीर की तो शान इसको माना जाता है, लेकिन आज बल्ले से वो कोई ज्यादा कमाल तो नहीं कर पाए हैं। 0 रन बनाकर वो वापस जा रहे थे। उस टाइम वो मुदस्सिर का शिकार बने। अब गेंदबाजी से काम कराना होगा अपनी टीम के लिए। फील्ड में परिवर्तन कर रहे हैं। कीपर के अलावा स्लिप कॉर्नर में कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं। थर्ड मैन का खिलाड़ी दायरे के बाहर है और फाइन लेग का खिलाड़ी भी कैचिंग पोजीशन पे रखा गया है। तो इस तरह की फील्डिंग की सजावट उन्होंने जरूर रखी है। इमरान हाजी जो हैं वो इस समय स्ट्राइक पे आ रहे हैं। जहांगीर लोन का वो सामना करेंगे। 188 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। जर्ड जी जो हैं वो कीपर की भूमिका इस समय निभा रहे हैं, जो विकेटों के बिल्कुल पीछे नजर आ रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी। इस बार खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले से इस बार ये गेंद लगी थी। नतीजा 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। और लगातार जो हैं वो इस समय स्ट्राइक रोटेट करना चाह रहे हैं ये 2 बल्लेबाज। अब जो यूसुफ गाबुर जो हैं, जो सोपोर क्रिकेट की अगर आप बात करें तो लेजेंड के तौर पे उनको देखा जाता है। जहांगीर लोन एक बार फिर से गेंद पाली मोर्चे पर तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज यूसुफ। चलिए बढ़िया गेंद ड्राइव कर दिया, इस गेंद को डिफेंसिव मोड में धकेल दिया है। शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। स्कोर अभी भी 12 रन, एक बिना किसी नुकसान के। हालांकि पहला जो विकेट नहीं है वो चोटिल के कारण डगआउट से बाहर हो चुके हैं, पवेलियन से। बिल्कुल सही कहा आपने। आसिफ परे ने पहले ओवर में छक्का एक जरूर जड़ा था, उसके बाद उमर लोन की गेंद पे वो चोटिल हुए, वो मैदान से बाहर जरूर जा चुके थे। इस बार अच्छी गेंद गाइड किया थर्ड मैन की ओर, वहां बहुत बढ़िया फील्डिंग। जुबैदार उनके कप्तान देखिए कितना चतुर नजर आ रहे हैं। 30 गज दायरे के अंदर अपने भाई की ओर ड्राइव लगाकर उन्होंने 3 रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 13 रन बिना नुकसान के एसएससी सोपोर की टीम। जहांगीर लोन चले ओवर द विकेट। एक बार फिर से राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बढ़िया गेंद, लेकिन उतना अच्छा शॉट। गेंद को धकेल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में, वहां पर चतुर खिलाड़ी तैनात। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। और इस बार मुंतजिम लेफ्टी जो फाइन लेग 30 गज दायरे के अंदर हैं, एक बढ़िया फील्डिंग उन्होंने जरूर की है। 3 रन और बचाए हैं अपनी टीम के लिए। अगर आपको मैच जीतना है तो फील्डरों को योगदान देना बहुत जरूरी। जी बिल्कुल, क्षेत्र रक्षण बहुत अच्छी करनी होगी जरूर अगर आप इस मैच में बने रहना है। स्कोर इस समय 13 रन सोपोर स्पोर्ट्स क्लब का, बिना किसी नुकसान पे 1.3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। जहांगीर लोन चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, पैरों पे गेंद थी, हल्के हाथ से गेंद को केवल खिलाड़ियों का उपयोग किया। गेंद को धकेल दिया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। उमर 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। जोखिम लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी यहाँ पर। जो इस समय फाइन लेग के अंदर फील्ड कर रहे हैं मुंतजिम बशीर, और वो कल के मैच में एक हीरो के तौर पे उभर के आ रहे हैं। जब टीम हुकड़ के सामने उनको चुनौती थी, एक सेमीफाइनल था, उन्होंने वहां जीतकर फाइनल
का सफर वहां उन्होंने तय किया है। अगली बार जहांगीर लोन, इस बार अच्छी गेंद, भाग्यशाली रहे कि गेंद ने अंदरूनी किनारा नहीं लिया। इस बार हाजी इमरान सामना कर रहे थे डॉट गेंद के साथ। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर हुए समाप्त, 15 बिना नुकसान के सोपोर स्पोर्ट्स की टीम। जी बिल्कुल, इस समय एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं सोपोर स्पोर्ट्स क्लब के लिए, लेकिन विकेट्स बिल्कुल भी नहीं गंवाने होंगे। पंद्रह रन बोर्ड पे लग चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। जहांगीर लोन ने 1 ओवर डाल के 4 रन खर्च किए हैं और उमर लोना चुनू ने पहले ओवर में 7 रन खर्च किए हैं। फिलहाल एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं सोपोर स्पोर्ट्स क्लब के लिए। विकेट्स बिल्कुल भी नहीं गंवाने होंगे, क्योंकि जब आप शुरुआती में नए गेंद से विकेट्स गंवाते तो निश्चित रूप से फिर आप इतना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। 188 रनों का लक्ष्य दिया है बीसीसी बारामूला ने, तो उसका चेज करते करते 15 रन पर पहुंच के गेंदबाज चले। एक बार फिर से उमर लोन सामना करेंगे बल्लेबाज, बढ़िया गेंद थोड़ी सी टप्पे के साथ अंदर की तरफ आई, सम्मान के साथ गेंद को धकेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं इस समय। मोहम्मद यूसुफ और हाजी इमरान बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी टीम के लिए, सोपोर स्पोर्ट्स क्लब के लिए। इसके बाद हाजिक भट्ट का आना बाकी है, जो कि कैप्टन है अपनी टीम के सोपोर स्पोर्ट्स क्लब के। और आज एक बहुत उंडी बल्लेबाजी देखने को मिली बीसीसी बारामूला की ओर से। इम्तियाज चौपान हमारे साथ जुड़ चुके गेंदबाज चले। उमर लोन एक बार फिर से ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, चकवा दिया वहां पर बल्लेबाज को। एक बार फिर से थोड़े से चोटिल हुए, वहां पर लगातार शरीर में अटैक कर रहे हैं उमर लोन। ऐसा लग रहा है कि अब बल्लेबाजों को जख्मी करना चाह रहे हैं ये गेंदबाज। लगातार राइट हैंड बल्लेबाज को गेंद अंदर की तरफ ला रही है और काफी तेजी से स्विंग मिल रही है ऐसा गेंदबाज को, और अभी तक पूरी तरह से सफल हुए हैं। स्कोर अभी भी 15 रन बोर्ड पे 2.2 ओवर की समाप्ति के बाद। विकेट्स बिल्कुल भी नहीं गंवाने होंगे। व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इम्तियाज चौपान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज चौपान, आप लगातार अपने विचार हमारे साथ शेयर करते जाइए। एक निर्णायक मुकाबला इस समय खेला जा रहा है सुपहान स्टेडियम के इस खूबसूरत मैदान में। सोपोर स्पोर्ट्स क्लब बनाम बीसीसी बारामूला, ये सेमीफाइनल खेला जा रहा है इस प्रतियोगिता का। 30 ओवरों का खेल रहेगा। जो टीम यहां से जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी। तो इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण मैच है दोनों टीमों के लिए। जो टीम यहां से हारेगी वो निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। नवीद गनाई, हाजिक भट्ट इज अ की इन द चेज। और जी बिल्कुल, हाजिक भट्ट का आना बाकी है। वो किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस समय एक सलामी जोड़ी मैदान पर डटे हुए हैं। और नवीद भाई, सबसे बढ़िया बात, जब मैंने टॉस के समय हाजिक भट्ट से बातचीत की और उन्होंने कहा है कि इस मैच के लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मैंने उनको फिर पूछा कि ऐसा क्या है, और उन्होंने कहा कि ये फॉर्मेट 30 ओवर का खेल है, ऐसे में वो पसंद करते हैं इस तरह के फॉर्मेट में खेलने का। तो देखते हैं कि वो क्या कर पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल उनके लिए एक अच्छी खबर ये नहीं है कि आसिफ परेज जो हैं वो मैदान छोड़कर बाहर जा चुके हैं और उनके स्थान पे आए हैं नए खिलाड़ी हाजी इमरान। 2 पारी का ये तीसरा ओवर अब तक चल रहा है। पारी का ये तीसरा ओवर अब तक ज़रूर चल रहा है। और अगर आप स्कोर बोर्ड के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे तो 15 रन बिना नुकसान के सोपोर स्पोर्ट्स की टीम। तो ऐसे में अगर आपको उस लक्ष्य तक पहुंचना है तो एक अच्छी पारी ज़रूर खेलनी होगी। यूसुफ गाबरू अब सामना करेंगे उमर लोन का। ओवर द विकेट आ रहे हैं इस बार, क्लीन बॉल्ड। और ये लीजिए, खड़े खड़े अगर आप इस गेंदबाजी के सामने, इस गेंदबाज के सामने खेलेंगे तो इसी तरह का ये हशर करते हैं किसी भी टीम के सामने। इस बार पड़ने के बाद गेंद ने कांटा बदला था, अंदर की ओर आई थी और क्लीन बॉल्ड होकर
यूसुफ अब वापस जा रहे हैं उमर लोन को जिसके लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने वही काम अपनी टीम के लिए ज़रूर किया है। उनके कप्तान जुबैदार इस गेंदबाज से बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं और अब हड़ल मैदान के अंदर बनाई हुई है। उन्होंने बातचीत आपस में वो ज़रूर कर रहे हैं कि यहाँ से किस तरह की रणनीति और किस तरह की गेंदबाजी यहाँ करनी चाहिए। वो इस समय हडल में आपस में वो बातचीत ज़रूर कर रहे हैं। बीसीसी बारामूला ने आज 187 रन बनाए हैं। 188 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे एसएससी सोपोर की टीम को। आसिफ परे जो उनके प्रमुख खिलाड़ी हैं, चोट के कारण से वो वापस जा चुके हैं मैदान से बाहर, क्योंकि उमर लोन की तेज तरार गेंद उनके शरीर पे जाके टकराई थी और खबर सही नहीं आ रही थी। अब वो मैदान से बाहर हो चुके हैं, ऐसी सूचना हमारे तक पहुंच रही है और वो इस समय मैदान में भी उपस्थित नहीं हैं। नासिर गनाई जो आपके स्क्रीन के सामने हैं, एक युवा खिलाड़ी, इस समय अंपायर से थोड़ी सी बातचीत वो ज़रूर कर रहे हैं। नए खिलाड़ी अब मैदान के अंदर ज़रूर आ रहे हैं। अगर आप फील्डिंग की बात करें, स्लिप कॉर्नर में कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये हैं ऑफ साइड की फील्डिंग, ऑन साइड की फील्ड हैं। शॉर्ट मिड विकेट जहां पे जहांगीर लोन खुद तैनात हैं, उसके साथ साथ मिड विकेट पे भी खिलाड़ी ज़ुहर जोलो तैनात हैं। उमर लोन अपने कोटे का इस समय दूसरा ओवर कर रहे हैं और अब तक एक विकेट लेने में वो कामयाब जरूर हुए हैं। एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया यहाँ पर गेंदबाज उमर लोन ने। यूसुफ गाबरू को चलता किया, चले एक बार फिर से ओवर द विकेट। राइट हैंड बल्लेबाज आसिफ के लिए शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया। इस गेंद को सुकैले के क्षेत्र में वहां पर खिलाड़ी तैनात और निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। जिस प्रकार से फील्डिंग कर रहे हैं जुबैदार कैप्टन है अपने टीम के लिए और पूरी तरह से जान फूंकते हैं इस मैच में, जानते हैं कि कितना महत्व रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने और ये एक अच्छे संकेत हैं एसएससी सोपोर की टीम के लिए, क्योंकि आसिफ परे जो हैं वो अब मैदान के अंदर एक बार फिर से आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ऐसे में उनका साथ देते हुए हाजी इमरान और आसिफ एक बहुमूल्य खिलाड़ी हैं अगर आप उनकी बात करें तो, क्योंकि वर्मुल कप के फाइनल में इसी खिलाड़ी ने वो शतकीय पारी खेली थी। अगली बार फिर से आ रहे, इस बार अच्छी गेंद थी, ऑन साइड की ओर धकेला दिया। वहां खिलाड़ी ने दूसरे रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित भी किए वहां। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया देखने को मिला इन बल्लेबाजों के बीच में। हाजी इमरान और आसिफ इस समय बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी टीम के लिए और हाल ही में आउट हो चुके हैं यूसुफ गाबरू जो कि एक अच्छे बल्लेबाज है। क्वार्टर फाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन आपकी बार पहले थोड़े से चोटिल हुए थे और आपकी बार एक बार फिर से एक स्ट्रीक गेंदबाजी देखने को मिली। उमर लोन की ओर से स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस समय फ्रंट फुट पे जाके हल्के गेंद को कलायु का उपयोग करके गेंद को धकेल दिया है सुकैले के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। जब तक थ्रू आए तब तक बल्लेबाज ने और 2 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और इस बार हाजी इमरान के बल्ले से ये शॉट निकला था। लगातार गैप ढूंढने का वह प्रयास कर रहे हैं और जो एक अच्छी रणनीति के तहत इस समय बल्लेबाजी हो रही है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे और आउट होने वाले खिलाड़ी यूसुफ गाबरू के नाम से उसको जाना जाता है। अभी भी 162 गेंदों में 168 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। अगर आप रिकॉर्ड रन रेट की बात करें तो 6.22 के औसत से उनको रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। तो अगर आप उस लिहाज से बात करें कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं माना जाता है, लेकिन विकेट हाथ में रहनी बहुत ज़रूरी। जी बिल्कुल लवली, विकेट्स बिल्कुल भी नहीं गंवाने होंगे, क्योंकि जब आप विकेट्स गंवाते हैं तो निश्चित रूप से फिर आप बल्लेबाजों के ऊपर प्रभाव बढ़ जाता है और वो बिंदी गेंदें खेलते हैं तो उसका कारण रहता है कि रिकॉर्ड रन रेट जो है वो फिर ऊपर चढ़ जाता है। एक बार फिर से डिफेंसिव मूड में गेंद को धकेल दिया है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात
रन बनाने का कोई संभावना नहीं है। एक अच्छी संकेत यहाँ पर आसिफ जो चोटिल हुए थे वो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अपने टीम के लिए। और गेंदबाजी कौन कर रहा है? जो वादिया कश्मीर की शान है, जहांगीर लोन इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, जो कॉलेज एंड से ओवर द विकेट आसिफ परे के लिए। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पे जाकर गेंद को धकेला शॉर्ट कवर की ओर। वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, रन बनाने का संभावना नहीं। परवेज ऋषि जो खुद एक बढ़िया दिग्गज खिलाड़ी हैं, आसिफ परे के साथ अमूमन वो सलामी जोड़ी के तौर पे आते हैं किसी भी टीम के साथ। वो इस समय लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। नीड टू मोर विनिंग नॉक आसिफ, ऐसा परवेज ऋषि इस समय बता रहे हैं। अगली बार जहांगीर लोन एक बार फिर से आ रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, निश्चित तौर पे वाइड का इशारा होना चाहिए। बिल्कुल अंपायर ने हाथ दोनों हवा में लहराए, यानी कि दर्शाता है कि ये अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। जा बिल्कुल सिकोरी से 1 रन के साथ 21 रन बोर्ड पे 1 विकेट के नुकसान पर 3.2 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है। और जहांगीर लोन हालांकि बल्लेबाजी के लिए जाने जाते एक ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे अपनी टीम के लिए। इस समय उन्होंने ये अपने कोटी का दूसरा ओवर करे 5 रन देके कोई भी सफलता अभी तक अर्जित नहीं की है। एक अच्छे गेंदबाज है, लगातार स्विंग करा रहे गेंद को। जहांगीर लोन चले ओवर द विकेट। आसिफ के लिए बढ़िया गेंद, इस समय पैरों पे गेंद थी, सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया है पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। और लगातार प्रभाव जारी है सोपोर स्पोर्ट्स क्लब पर। ऐसा नहीं जब यूसुफ गाबरू क्रीज पर मौजूद थे तो उस समय लग रहा था कि अच्छी लय में थे, लेकिन जो ही विकेट गंवा दिया है तो थोड़ा सा रनों पे अंकुश लग चुका है यहाँ पर लावली। और बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं सोपोर की जो टीम है वो ये बल्लेबाजी जानते हैं कि विकेट हाथ में रहना बहुत जरूरी है उनके लिए। जैक लोन फिर से, और इस बार कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया शॉट मिड ऑफ के ऊपर से। अभी भी गेंद हवा में है, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, लेकिन एक बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा वहां। लेकिन मुझे लग रहा है कि 3 रन से वहां रोक नहीं पाएंगे और उनके हाथ से इस बार गेंद छिटकती नजर आ रही है। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए आसिफ परे के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ। अच्छा बिल्कुल, सिकोरी 4 रन के साथ 25 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि एक अच्छी फील्डिंग एफर्ट किया था वहां पर, लेकिन चौके से नहीं रोक पाएंगे गेंद को। 25 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 3.4 ओवर की समाप्ति के बाद। आसिफ अभी भी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 9 गेंदों पे 11 रन बना के खेल रहे इस बार। बढ़िया गेंद, एक बार फिर से एक इनसाइड आउट शॉट है, खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज आसिफ, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। हालांकि इस गेंद पे थोड़ा सा उंगलियां फेर थी जहांगीर लोन ने, गति में मिश्रण किया था इस अब की बार। अंतिम गेंद करनी बाकी है इस ओवर के। अभी तक केवल 2 विकेट इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर जुबैर डार ने, जहांगीर लोन और उमर लोन। आसिफ और हाजी इमरान इस समय बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम सुभान स्टेडियम सोपोर में हम इस समय उपस्थित है। एक खूबसूरत निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। और सबसे बढ़िया बात, सोपोर कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा है और इस बार गली की ओर से इस बार उन्होंने मोड़ने का प्रयास किया था डॉट गेंद के साथ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, जहांगीर लोन का ओवर हुआ समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 1 विकेट के नुकसान पे अभी भी 156 गेंदों में 163 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। आसिफ परे 11 रन बना के नाबाद हैं। हाजी इमरान ने 7 गेंदों में 7 रन बना के वो भी नाबाद हैं। अभी जो रिकॉर्ड रन रेट है वो 6.27 की है। करंट रन रेट 6.25 की होता है। इस समय जो रिकॉर्ड रन रेट है लगातार उसी अनुसार बल्लेबाजी हो रही है सोपोर स्पोर्ट्स क्लब के ओर से, लेकिन विकेट्स बिल्कुल भी नहीं गंवाने होंगे क्योंकि जब पावर प्ले का एक अच्छा लाभ उठाना चाह रही है सोपोर स्पोर्ट्स क्लब की टीम। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी एक बार फिर से उमर लोन के हाथों में थमा दी गई। उमर लोन चले एक बार फिर से, बढ़िया गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया था बल्लेबाज हाजी इमरान ने, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। संपर्क बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। इस बार ये अच्छी गेंद थी उमर लोन की, बिल्कुल सही टप्पे पे जहां पे वो करना चाहते हैं। ये पारी का 5वां ओवर, 25 रन 1 विकेट के नुकसान पे सोपोर स्पोर्ट्स क्लब की टीम। उमर लोन अपने कोटे का 3रा ओवर, पारी का 5वां ओवर, अब तक 1 विकेट लेने में वो कामयाब जरूर हुए हैं। अगली बार फिर से आ रहे हैं ओवर द विकेट हाजी के लिए। इस बार अच्छी गेंद, पैरों पे गेंद जरूर लगी और इस बार कोई संदेह नहीं, उंगली खड़ी होती हुई दूसरे विकेट का पतन
और एक बार फिर गेंदबाज वही उमर लोन, बहुत ही बढ़िया गेंद। जा बिल्कुल एक बीच सड़क पे खड़ा किया इस बल्लेबाज को। उमर लोन ने जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस गेंदबाज की, और जिसकी दरकार थी यहाँ पर बीसीसी बारामूला को वो लाके दिया अपनी टीम को। उमर लोन ने अपने कोटे का तीसरा ओवर इस समय कर रहे हैं और 2 विकेट्स चटकाए, 2 बहुमूल्य विकेट्स। तो 25 पर लगता हुआ दूसरा दचका सोपोर स्पोर्ट्स क्लब को, तो एक खराब संकेत यहाँ पर। उमर लोन के हाथ ये दूसरी विकेट लगती हुई, और कहीं ना कहीं उमर लोन को अगर आपको खेलना है तो उनके हाथों से पड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन स्विंग तो खैर ये कमाल की करते हैं और हालिया दिनों में ये आउट स्विंग भी गेंद को कराते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास ये काबिलियत है तो आप किसी भी बल्लेबाज को तंग ज़रूर कर सकते हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो उनके आउट होने के बाद अब वादिया कश्मीर के युवा खिलाड़ी मुजीबुल हक आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। उमर लोन ने ये दूसरे विकेट चटकाई है और इस बार बढ़िया विकेट, और कहीं ना कहीं सोपोर स्पोर्ट्स क्लब की जो टीम है अब वो दबाव में ज़रूर होंगे। नए खिलाड़ी जब मैदान के अंदर होते हैं उतना आसान नहीं रहता है स्ट्रोक्स खेलने का, क्योंकि शुरुआती जो समय होते हैं बल्लेबाज का पाँव ठीक तरह से नहीं चल पाते हैं, तो ऐसे में थोड़ा दुविधा नज़र आती है शुरुआती समय में। मुजीबुल हक अब नए बल्लेबाज आए हैं हाजी इमरान के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए, और सामना करेंगे एक्स फैक्टर उमर लोन का। उमर लोन चले ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेग थी, हल्की हाथ से गेंद को बैकफुट पे जाके धकेल दिया है कवर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर एक साझेदारी की आवश्यकता रहेगी, जोखिम लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य उतना नहीं है 188 रन बनाने हैं, लेकिन जब आप यहाँ से एक 40-50 रनों की एक साझेदारी बनाएंगे तो निश्चित रूप से फिर आसान रहेगा। लेकिन जब आप लगातार अंतराल पे विकेट गंवाते रहेंगे तो निश्चित रूप से फिर आप इस चेज को नहीं कर पाएंगे। उमर लोन चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, पैरों पे गेंद थी, इस गेंद को कलाई का उपयोग किया, गेंद को धकेल दिया स्काई के क्षेत्र में, लाजवाब एफर्ट, अद्भुत, अविश्वसनीय। निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपने टीम के लिए वहां पर जुबैर डार ने, और पूरी तरह से छाए हुए मैदान पर जहां गेंद जाते हैं जुबैर डार वहां पे उपस्थित होते हैं। और बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, लग तो ये रहा है कि जुबैर डार आज गेंद का पीछा कर रहे हैं। अब तक वो चीते की तरह मैदान के अंदर दिखाई दे रहे हैं, हर गेंद पे वो छलांग लगाते हैं। और अगर कप्तान इस तरह का कार्य करता है, जो अन्यथा खिलाड़ी हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये सभी को एहसास है। अगली बार फिर से आ रहे हैं उमर लोन हाईवे छोड़ एंड से, इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, पैरों पे गेंद जरूर लगी थी, दौड़ना चाह रहे थे, वहां शॉर्ट स्क्वायर लेग पे जहांगीर लोन खुद मौजूद है, रन बनाने का वहां संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये पारी का 5वां ओवर, कुल मिला के 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जा बिल्कुल, मुजीबुल हक और आसिफ इस समय बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। उमर लोन अपने कोटे का तीसरा ओवर इस समय डाल रहे हैं, 14 रन देके 2 बहुमूल्य विकेट्स हासिल किए अभी तक यूसुफ काबरो, और अभी हाजी इमरान को चलता क्या। चले उमर लोन एक बार फिर से ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, इसमें चकमा दिया बल्लेबाज को, कोण के सहारे गेंद को और ज्यादा बाहर की तरफ निकाला राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। भाग्यशाली रहे वहां पर कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ। और इसके साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 27 पे 2। इस समय एक अच्छी स्थिति में बीसीसी बारामूला की टीम लावली। और बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आप शुरुआती ओवर्स में विकेट निकालते हैं ना, तो फिर किसी भी टीम के लिए दिक्कतें हमेशा नजर आती हैं, जैसा आप इस समय अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। थोड़े बहुत वो मुश्किल समय से बिल्कुल जूझ रहे हैं। 2 खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर हैं, मुजीबुल हक जो अभी भी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, उसके साथ साथ आसिफ परे। हालांकि उमर लोन की पहली ओवर पे उन्होंने एक छक्का ज़रूर जड़ाया था, उसके बाद एक गेंद उनके शरीर पे ज़रूर जाके टकराई थी, फिर वो मैदान छोड़कर बाहर जा चुके थे। लेकिन उसके बाद जब पहली विकेट आउट हुई थी, उसके बाद आसिफ परे फिर से आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। और आपको याद होगा कि वर्मुल कप के फाइनल में इसी टीम के प्रति विपरीत ने उन्होंने
एक छक्का, एक शतकीय पारी वहाँ ज़रूर खेली थी। आज एक बार फिर वो उसी मानसिकता के साथ ज़रूर खेल रहे हैं। शायद गेंदबाजी में शायद पहला बदलाव देखने को मिल रहा है। आकिब को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो हाईवे एंड से इस समय गेंदबाजी करते नजर आएंगे। उनके सामने हैं आसिफ परे। तो ये पहला बदलाव उन्होंने अब गेंदबाजी में किया है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे एसएस सोपोर की टीम। तो अब नए गेंदबाजी को गेंदबाजी के लिए लाया गया है ओवर द विकेट। इस बार ओवर पिच गेंद, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, दर्शनीय, खूबसूरत, आतशी गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आसिफ के बल्ले से ये एक और चौका निकलता हुआ। इस बार काफ़ी आगे वो गेंद कर पाए और आसिफ के बल्ले से इस तरह के स्ट्रोक्स नहीं चूकते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था आसिफ के बल्ले से। जो ही ये स्ट्रोक बल्ले पे लगा था तो 4 रनों की छाप उस पे ज़रूर लगी थी। अगली बार फिर से आ रहे हैं आकिब और जिस तरह एक्शन रिप्ले दिखा रहे हैं आसिफ की, इस तरह से उन्होंने ये शॉट खेला था। आसिफ को स्वागत किया जा रहा है यहाँ चौके के साथ। इस बार फिर से अच्छी गेंद, लेकिन इस बार छक्का आया वहाँ। जर्जी जो विकेट कीपर की भूमिका इस समय निभाते हुए वो बिल्कुल विकेटों के सामने खड़े हैं कि कब इसका पाँव हवा में उठ जाए वो पीछे से काम तमाम ज़रूर कर सकते हैं। जुबैदार बैकवर्ड पॉइंट पे आज खुद तैनात हैं। शॉर्ट कवर पे जोलो, मिड ऑफ पे जहांगीर लोन है। इस बार खराब गेंद, सही नसीहत, डीप फैलने के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर। एक और चौका आसिफ परे के बल्ले से निकलता हुआ। जी, आसिफ परे इस समय एक अच्छी लय में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। सिकोरा 19 रन अभी तक जड़ दिया है। आसिफ ने केवल 14 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 3 चौके और एक बड़ा छक्का जड़ दिया। सिकोर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवर की समाप्ति के बाद। पी राकिब इस समय बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी टीम के लिए। सामना करेंगे आसिफ परे। आसिफ परे ऐसे लग रहा है कि डगआउट से सेट होके आए हैं बल्लेबाज। अभी भी 153 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। चले गेंदबाज, बढ़िया गेंद, इस समय गति में मिश्रण देखने को मिला। हल्के हाथ से बैकअप द हैंड गेंद फेंकी। गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने और एक रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और ये एक महान बल्लेबाज की पहचान रहती है। जब आप बड़े शॉट के बाद से ट्रैक रोटेट करते हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर का जो दबाव है वो रिलीज होता है। सिकोर इस 1 रन के साथ 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 6वां ओवर चल रहा है और इसके बाद पावर प्ले के 2 ओवर्स आने बाकी है। तो पावर प्ले का यहाँ पर अच्छा लाभ उठाना चाह रही है सोपोर स्पोर्ट्स क्लब। हालांकि 2 विकेट्स गंवा दिए हैं, लेकिन आसिफ अभी भी पीछे नहीं मुड़ रहे हैं। गेंदबाज चले पी राकिब, बढ़िया गेंद सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया है गेंदबाज के फॉलो थ्रू में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं, जोखिम बिल्कुल भी नहीं लेनी होगी क्योंकि आपने हाल ही में 2 विकेट्स गंवा दिए हैं। तो एक सूझबूझ बड़ी बल्लेबाजी करनी होगी। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है यहां पर सोपोर स्पोर्ट्स क्लब को। गेंदबाज से फिर राकिब एक बार फिर से गेंद को खेल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में। वहां पर डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगर आज हम जो आउट होने वाले बल्लेबाज है सोपोर स्पोर्ट्स क्लब के, उनमें मोहम्मद यूसुफ, जिसको यूसुफ गाबरू के नाम से जाने जाते, उन्होंने केवल 2 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। और अभी अभी हाजी इमरान जो कि LBW आउट हो चुके हैं, वो उमर लोन का शिकार बने, उन्होंने केवल 7 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए। और जो आने वाले बल्लेबाज है हाजिक भट्ट, तौसीफ रमजान, ओवैस बाबा, उसके बाद गेंदबाज है शाकिर शरीफ, मुदस्सिर, अर्शिद लोन और पोगबा विकेट कीपर, जिन्होंने एक बहुत बड़ी पारी खेली थी क्वार्टर फाइनल में और आज उस पर काफी सारी निगाहें रहेगी। और हाजिक भट्ट
किस प्रकार की रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे ये अंतिम समय में पता चलेगा। फिलहाल इस समय अभी भी 152 रन की दरकार, 145 गेंदों पर। गेंदबाज चले उमर लुन, एक बार फिर से ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। बढ़िया गेंद कट कर दिया इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए करारा प्रहार आपकी बार बल्लेबाज की ओर से मुजीबुल हक का, जिन्होंने पहला चौका जड़ दिया आपने इस पारी के। 6 गेंदों का सामना किया इस बल्लेबाज ने। स्कोर इन 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जो ही थोड़ी सी जगह मिली और भरपूर लाभ उठाया वहां पर बल्लेबाज मुजीबुल हक ने, और इसी प्रकार के बल्लेबाज की आवश्यकता होगी। हालांकि उमर लुन अभी तक हावी हो रहे थे बल्लेबाज के ऊपर, लेकिन इस चौके के साथ थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को सुकैले के क्षेत्र में, खिलाड़ी उसके पीछे जुबैर डार और रोकने में असफल रहे वाले बल्लेबाज। गेंद सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए 2 गेंदों पे 2 चौके यहां पर मुजीबुल हक के बल्ले से निकलते हुए। तो यहां पर रोमांच पूरी तरह से भरा हुआ इस मैच में। व्यूअर्स, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से हम इस समय लाइव प्रसारण आप तक भेज रहे हैं। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं, और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर एक्स फैक्टर वैली के दिग्गज लवली उमा। स्कोर अभी भी 48 रन, हालांकि 46 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। अब धीरे धीरे एक साझेदारी आती हुई ना 2 बल्लेबाजों के बीच में, आसिफ और मुजीबुल हक। हालांकि एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अभी तक उमर लुन, लेकिन इस ओवर में थोड़ा सा धागा खोल दिया वहां पर बल्लेबाज ने। जो प्रभाव उनके ऊपर था वो रिलीज अब गेंदबाज के ऊपर डाल दिया है। चले एक बार फिर से दिशाहीन गेंद खेलना चाह रहे थे सुकैले के क्षेत्र में, गेंद थाई पे लगने के बाद गई है गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो लगातार अब रन्स आने रहे, रन्स बरसते रहे हैं यहां पर स्पोर्ट्स क्लब के लिए। स्कोर इन 4 रन के रात 50 रन बोर्ड पे, 2 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 152 रन की दरकार मैच जीतने के लिए लवली। और ये जो ओवर है इस पे अब प्रेशर निकलता जा रहा है। लगातार 3 बाउंड्रियां, और ये जो पिछली वाली जो बाउंड्री थी वो लेग बाई के रूप में जरूर आई है, लेकिन यहाँ महत्व रनों का है। यहाँ महत्व किसी भी तरह से आप क्यों न बनाएं। इस बार फिर से लेग स्टंप से बाहर, और वहां बढ़िया अपील हो रही थी। हालांकि एक बहुत बड़ी आवाज जरूर आई थी, और सभी बारामूला के जो खिलाड़ी हैं बीसीसी बारामूला के, सभी निराश नजर आ रहे हैं। अभी भी उनको ये यकीन नहीं आ रहा है कि अंपायर ने ये क्या कर दिया है, लेकिन आवाज जरूर आई थी। हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये बल्ले की आवाज थी। कभी कभार थाई पैर पे भी गेंदें इस तरह से लगती हैं तो आवाज आती है, लेकिन आवाज बहुत बढ़िया आई थी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बीसीसी बारामूला के सभी खिलाड़ी इस समय आप अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, बहुत ही निराश हैं वो। अच्छा, बिल्कुल लवली, थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं कैप्टन जुबैर डार, लेकिन अंपायर बखूबी जानते हैं। स्कोर अभी भी 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हालांकि एक और मौका बनाया था उमर लुन ने, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। हालांकि निराश है यहाँ पर खिलाड़ी सभी बीसीसी बारामूला के। गेंदबाज चले उमर लुन, एक बार फिर से ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात जुबैर डार, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। हालांकि एक रन वहां पर प्राप्त किया है बल्लेबाज ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवरों की समाप्ति के बाद 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुजीबुल हक और आसिफ इस समय बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं अपने टीम के लिए। एक अच्छी साझेदारी बनाई है। आसिफ ने 20 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए और अभी भी नाबाद है। और उसका साथी बल्लेबाज मुजीबुल हक जो भी युवा है, अभी 13 रन बना के खेल रहे हैं। गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जा रहा है। जूर जोलू को वो गेंदबाजी की कमान सौंपने दे जा रहे हैं जो कॉलेज एंड से गेंदबाजी जरूर करेंगे। मुजीबुल हक और आसिफ परे इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं, जो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और आउट होने वाले खिलाड़ी
मोहम्मद यूसुफ और उसके साथ साथ हाजी इमरान, 2 विकेट जो हैं वो उमर लोन का शिकार बने हैं। जहांगीर लोन और ज़ोर जोलो इस समय आपस में बातचीत ज़रूर कर रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने बिल्कुल देख सकते हैं। जहां पे ज़ोर जोलो को गेंदबाजी करनी है, ठीक उसी दिशा में जहांगीर लोन इससे बातचीत ज़रूर कर रहे हैं। जहांगीर लोन मिड ऑफ पे तैनात हैं, शॉर्ट कवर पे भी एक खिलाड़ी मौजूद हैं। जुबैदार बैकवर्ड पॉइंट पे तैनात हैं। स्लिप कॉर्नर में कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं। ये हैं फील्डिंग की सजावट। 2 खिलाड़ी आप 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। डीप स्क्वायर लेग और थर्ड मैन ज़ोर जोलो ओवर द विकेट आ रहे हैं पहला ओवर लेकर। इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को खेला ऑन साइड की ओर, आसानी के साथ दौड़कर उन्होंने 1 रन पूरा जरूर किया है। इस 1 रन के साथ 52 रन ये पारी का 8वां ओवर इस समय ज़ोर जोलो कर रहे हैं। आसिफ परे अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। ज़ोर जोलो शायद फील्ड में परिवर्तन करना चाह रहे हैं। थर्ड मैन का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर लाया है और जहांगीर लोन जो लॉन्ग ऑफ पे हैं उसको वहां तैनात किया जा रहा है। अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार बढ़िया कट किया है, जो ही देखा कि खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, बुद्धि से इस बार खेला गया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए आसिफ के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ स्कोर जो है वो उछलता हुआ 56 रन ये पारी का 9वां ओवर ज़ोर जोलो इस समय कर रहे हैं। आसिफ ने 24 रनों का योगदान दिया अब तक और मुजीब ने 14 रन जरूर बनाए हैं। हालांकि दानिश पोगबा जो हैं वो आज एक सलामी जोड़ी के तौर पे हमेशा वो आते हैं शुरुआत करने के लिए, आज वो नहीं आए हैं। कुछ बदलाव उन्होंने बल्लेबाजी के क्रम पे जरूर किया है। ज़ोर जोलो एक बार फिर से आ रहे हैं और 2 विकेट कॉलेज एंड से आसिफ परे के लिए। इस बार अच्छी गेंद, जड़ में सम्मान दिया, गेंद को खेला शॉर्ट कवर की और वहां शहनवाज मौजूद है। गेंद को जब तक वो फील्ड कर पाते रन बनाने का वहां संभावना नहीं है। ये पारी का 9वां ओवर 56 रन 2 विकेट के नुकसान पे एसएससी सोपोर की टीम। दानिश पोगबा और हाजिक भट्ट उनका आना अभी भी बाकी है। ज़ोर जोलो यहाँ कोशिश कर रहे हैं यहाँ आसिफ परे को आउट करने की। इस बार अक्रॉस द लाइन जरूर गए थे, बढ़िया शॉट, कड़क स्ट्रोक और गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर लेग की ओर से। डीप स्क्वायर लेग जहां बुरा नबी मौजूद हैं, अच्छी फील्डिंग उन्होंने वहां जरूर की, तब जाकर दौड़कर उन्होंने 1 रन जरूर पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 57 रन बोर्ड पे। अब तक एक अच्छी पारी यहाँ ये दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं, ज़्यादा जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं, लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, दबाव अपने ऊपर नहीं आने देते हैं। तो कुल मिला के एक बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ इन 2 बल्लेबाजों से। अच्छा बिल्कुल, गेंदबाज ज़ोर जोलो चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद, पुल कर दिया इस गेंद को और 1 बाउंस इनटू द फेंस, चौका। बहुत ही बड़ा शॉट आपके बाहर, जो ही थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद मिली और बखूबी टूट पड़े वहां पर। अब बल्लेबाज आपके बाहर मुजीबुल हक के बल्ले से चौका आता हुआ, स्कोर 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7.5 ओवरों की समाप्ति के बाद मुजीबुल हक अब पहुंच चुके हैं 18 रन पर और अभी तक केवल 14 गेंद का सामना किया इस बल्लेबाज ने। चले गेंदबाज ज़ोर जोलो एक बार फिर से, बढ़िया गेंद इस व्यास आउटसाइड स्टंप, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात शहनाज, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इसी के 7 ओवर की समाप्ति, 8 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुजीबुल हक का इस समय बल्लेबाजी कर रहे 18 रन पर और अभी भी नाबाद है। और आसिफ एक एक्स फैक्टर जिन्होंने 4 चौके एक बड़ा छक्का जड़ दिया है, 25 रन पे बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तक अगर आप भागीदारी की बात करेंगे तो 36 रनों की एक अच्छी साझेदारी आती हुई 22 गेंदों पर इन 2 दिग्गज बल्लेबाजों के बीच में। अभी तक 4 विकेट इस्तेमाल किए हैं जुबैर डार, बीसीसी बारामूला के कैप्टन ने, उमर लोन जिन्होंने 4 ओवर्स
पर 23 रन देके 2 विकेट अर्जित किए और जहांगीर लोन ने 2 ओवर्स डाले, 9 रन देकर कोई भी सफलता अर्जित नहीं की है। पीर आकिब ने 1 ओवर में 11 रन देके कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की। जहूर जोलू जो अभी गेंदबाजी कर रहे थे उन्होंने भी केवल 1 ओवर डाल के 10 रन खर्च किए, कोई भी सफलता हाथ अभी तक नहीं लगी है। और अभी भी 144 गेंदों पर 150 रनों का लक्ष्य सामने है, तो आसान नहीं रहेगा। लेकिन विकेट जब आप हाथ में रखते हो तो फिर आप अंत में एक अच्छा फिनिश कर पाएंगे। तो व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जहां गाड़ियों के हर एक का सर्विस वहां पर उपलब्ध है, डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक, और खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स जो क्रिकेट के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे है। गेंदबाजी थमा दी गई है शहनाज के हाथों में और उसका सामना करेंगे आसिफ परे। एक दिग्गज बल्लेबाज और आसिफ परे अभी तक एक अच्छी लाइन में नजर आ रहे हैं। फील्डिंग की जमावट ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ियों को ऑफसाइड पर रखा है, हालांकि स्लिप के साथ 6 खिलाड़ी इकलौती स्लिप के साथ गेंदबाजी करेंगे। तो स्पिन आक्रमण यहां पर इस्तेमाल किया गया है कैप्टन के द्वारा। बढ़िया गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, कट करने का प्रयास किया था लेकिन प्लेसमेंट उतना बढ़िया नहीं था, वहां पर खिलाड़ी को ढूंढ लिया है बल्लेबाज ने। रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं। अब धीरे धीरे शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है बीसीसी बारामूला की गेंदबाज। अगर हम बात करेंगे 8 ओवर्स में 61 रन भले ही खर्च किए हैं लेकिन 2 बड़ी सफलताएं अर्जित की। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, गेंद बल्ले का बाहरी किनारे लिया, गेंद चलेगी थर्ड मैन के क्षेत्र में, खिलाड़ी उसके पीछे और रोकने में सफल हुए। 2 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और अच्छी फील्डिंग की देखने को मिली दीपा थर्ड मैन पर उमर लोन की ओर से। सिकोरेना 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ 63 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 8.2 ओवरों की समाप्ति के बाद अभी भी 125 रनों का लक्ष्य सामने है। 130। एक बार फिर से अपील और यहां पर और एक विकेट का पतन जिसकी दरकार थी, यहां पर कोई गलती नहीं की कीपर ने। और इसी के साथ एक दिग्गज बल्लेबाज आसिफ परे को चलता किया यहां पर गेंदबाज शहनाज ने। शहनाज आए और शहनाज छाए पूरी तरह से। और ये हमारे सिद्धू पाजी कह रहे बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। हालांकि कट करने का प्रयास किया था लेकिन गेंद काफी तेज फेंकी वहां पर शहनाज ने। तो लावली ये तीसरा दचका लगता हुआ। और जहां आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया, ये बड़ी मछली जाल में आसिफ परे जो हैं वो बढ़िया लग रहे थे खेलते हुए, लेकिन इस बार अंदरूनी सिरा लगा। विकेट कीपर जॉर्जी ने कोई गलती नहीं की और जो उन्होंने गेंदबाजी में बदलाव किया था, शहनवाज नज़ीर को वो गेंदबाजी करने के लिए लाए थे और उन्होंने पहले ही ओवर में आसिफ परे को आउट किया है। अब आसिफ परे के आउट होने के बाद अब हाजिक भट्ट जो बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं वो अब मैदान के अंदर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन जो साझेदारी पनप रही थी, जो साझेदारी पिछले समय से बन रही थी, उसका समाधान यहाँ इस गेंदबाज ने अब ज़रूर लाया है। अब उन्होंने आउट किया है इस बल्लेबाज को, तो कहीं ना कहीं जो अब दबाव है वो सारा कप्तान के ऊपर। हाजिक भट्ट जो एक बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, कमाल के खिलाड़ी हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए खिलाड़ी। और आज देखना पड़ेगा कि ये इस मैदान में आज किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे। हालांकि टॉस के समय जब मैंने हाजिक से बातचीत की थी और उन्होंने ये कहा कि मैं इस मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा फॉर्मेट बहुत अच्छा खेलते हैं हाजिक भट्ट, और ऐसे में ये मैदान उनका घरेलू मैदान भी माना जाता है। तो अब कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ से वो किस तरह की बल्लेबाजी कर पाएंगे। स्ट्राइक ले रहे हैं शहनवाज नज़ीर, उसके लिए और 2 विकेट आ रहे हैं हाईवे एंड से। आसिफ परे को उन्होंने आउट ज़रूर किया है। ये चले और 2 विकेट। इस बार अच्छी गेंद, छेड़छाड़ करने का प्रयास ज़रूर था
लेकिन गेंद गई जट जी के दस्तानों में। रन बनाने का संभावना तो नहीं है। ये पारी का 9वां ओवर इस समय चल रहा है। मुंतजिम बशीर भी अब तक गेंदबाजी उसको नहीं दी जा रही है, जो एक कमाल के गेंदबाज है। मुझे लग रहा है कि उसको कॉलेज एंड से वो गेंदबाजी कराएंगे। इस बार बढ़िया गेंद, फ्रंट फुट पे आकर गेंद को सम्मान दिया। बॉलर्स बाइक ड्राइव, वहां मुंतजिम ने आकर गेंद को उठाया रन बनाने का। हालांकि वहां संभावना तो बिल्कुल भी नहीं था। अब लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो दबाव है वो लगातार बनाए रखे। हाजिक भट्ट जो उनकी टीम के कप्तान हैं, ऐसे में वो बल्लेबाजी जानते हैं कि यहाँ से किस तरह का प्रदर्शन करना है और किस तरह की यहाँ भागीदारी। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, इस बार मौका की ताड़ में वो थे और गेंद गई दर्शक दीर्घा में। हाजिक भट्ट के बल्ले से ये पहला छक्का निकलता हुआ। खराब गेंद, सही नसीहत। जी हाँ, बिल्कुल लवली उमर एक खराब गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद। आप इस प्रकार की गेंदबाजी नहीं कर सकते इस बल्लेबाज के विरुद्ध। सामने एक दिग्गज खिलाड़ी है हाजिक भट्ट, जो हाल ही समय में कश्मीर जिम खाना के लिए खेल रहे थे। और आपकी बार जो टीम है इसमें ये कैप्टनी का रूप धारण करते हैं। तो फिलहाल सिकोर इन 6 रनों के साथ 69 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी भी 126 गेंदों पर 119 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। तो इस समय एक आसान लक्ष्य है सोपोर्ट सपोर्ट्स क्लब के लिए, लेकिन विकेट्स हाथ में रखने होंगे। इसके बाद दानिश पोगबा का भी आना बाकी है। तो इस समय सारी निगाहें रहेंगी इस साझेदारी पर काफी ज्यादा निर्भर करेगा कि ये कितना डीप लेके जाएंगे अपने इस मैच को। हाजिक भट्ट और मुजीबुल हक का इस समय नाबाद है। अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है मुंतजिम बशीर के हाथों में और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज मुजीबुल हक। 18 रन बना के खेल रहे हैं और केवल 15 गेंदों का सामना किया। मुंतजिम बशीर ने 45 मैच अभी तक खेली है, जिसमें उन्होंने 67 विकेट हासिल किए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अराउंड द विकेट करेंगे गेंदबाजी। लेफ्ट हैंड गेंदबाजी रविंदर जडेजा जैसी इसकी एक्शन। बढ़िया गेंद, लेग स्टंप पर गेंद थी, इस गेंद को धकेल दिया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। हालांकि वहां पर डीप स्क्वायर लेग खिलाड़ी को तैनात किया गया है। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज मुजीबुल हक को और सिकोरे से 1 रन के साथ 70 रन। और इसी प्रकार से लगातार स्ट्राइक रोटेट करनी होगी। जोखिम लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है लाउली यहाँ पर। और बिल्कुल सही कहा आपने। आमिर रथर जो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, वो भी इस समय इस मैच का आनंद ले रहे हैं। हालांकि अमूमन वो इस बीसीसी बारामूला के सदस्य रहते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो आज इस टीम का हिस्सा क्यों नहीं है। लेकिन कल जो सेमीफाइनल हुआ था एंजेलिस ट्रॉफी का, उस मैच में आमिर स्टार्क हिस्सा ज़रूर बने थे। एक अच्छी गेंदबाजी भी उन्होंने की है और वहाँ वो फाइनल में ज़रूर अब चले हैं। आने वाले दिनों में वहाँ पे जब फाइनल भी होगा तो ऐसे में आमिर रथर उस दिन आपको ज़रूर दिखाई देंगी। अब हाजिक भट्ट सामना करेंगे मुंतजिम बशीर का। हाजिम भट्ट सभी जानते हैं कि ये तकनीकी रूप से बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं और ऐसे में देखना होगा कि बाएं हाथ के स्पिनर के विरुद्ध वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक कट किया, गेंद गई बुरहान नबी के पास, जो डीप पॉइंट पे तैनात हैं। आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। ये पारी का 10वां ओवर इस समय चल रहा है। 71 रन 3 विकेट के नुकसान पे। मुजीबुल रहमान और हाजिक भट्ट इस समय मैदान के अंदर उपस्थित हैं। मुजीबुल रहमान अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। इन्होंने कुछ दर्शनीय स्ट्रोक्स अब तक ज़रूर खेले हैं। जहांगीर लोन मुंतजिम के पास ज़रूर गए हैं, बातचीत वो लगातार कर रहे हैं अपने गेंदबाजों से और कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं अगर इसी तरह से साझेदारी आगे चलती रहेगी तो फिर उनके लिए दिक्कतें नज़र ज़रूर आ सकती हैं। अगली बार फिर से आ रहे हैं, इस बार फ्लाइटेड गेंद को और ये दचका ज़रूर लगता हुआ। नासिर बाली ने
मिड विकेट पे कोई गलती नहीं की, एक अच्छा कैच लिया गया। ये चौथी विकेट का वहां पतन। इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर लेकर आए थे मुजीबुर रहमान, लेकिन मुंतजिम बशीर बहुत ही चतुर खिलाड़ी है, उन्होंने बहुत बढ़िया गेंद की और वहां एक और विकेट का पतन होता हुआ मुंतजिर बशीर ने पहले ही ओवर में एक दचका उनको जरूर दिया, जिसके लिए उनको जाना जाता है। एक दिग्गज बल्लेबाज मुजीबुल हक का अंत में मुंतजिम बशीर का शिकार बने, 19 रन बना के आउट हो चुके हैं निराशी कदमों के साथ। तो इस समय एक मुश्किल स्थिति में पड़ती हुई स्पोर्ट्स क्लब 11 की टीम 71 रन पर 4 विकेट गंवा दिए, तो 188 रनों का लक्ष्य सामने है। अभी भी 117 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। न केवल मैच है बल्कि आप फाइनल में प्रवेश करेंगे, तो इस समय एक आसान नहीं रहेगा स्पोर्ट्स क्लब के लिए यहाँ से वापसी करना। लेकिन अभी भी हाजिक बट नाबाद है। अब नए बल्लेबाज आए हैं तौसीफ रमजान मुजीबुल हक के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए, और सामना करेंगे मुंतजिम वानी का। मुंतजिम वानी ने एक का ललचाया वहां पर बल्लेबाज मुजीबुल हक को, एक का लूप वाली गेंद काफी देर तक हवा में गेंद को रखा है वहां पर मुंतजिम बशीर ने, और मैदान पर एक खिलाड़ी तैनात था 30 गज दायरे से अंदर आसिफ, उन्होंने कोई गलती नहीं की वहां पर, और इसी के साथ ये चौथा झटका लगता हुआ सोपोर स्पोर्ट्स क्लब को। मुजीबुर रहमान के आउट होने के बाद अब तौसीफ लैगी आए हैं मैदान के अंदर। हालांकि गेंदबाजी से तो आज उन्होंने खुश किया है अपनी टीम को, और लेकिन अब बल्लेबाजी भी करनी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ये पारी का 10वां ओवर इस समय मुंतजिम बशीर डाल रहे हैं। 71 रन 4 विकेट के नुकसान पे हाजिक बट जो उनके कप्तान हैं वो भी इस समय तौसीफ लैगी के साथ मैदान में उपस्थित हैं। इस समय एक बार फिर से अच्छी गेंद, बढ़िया स्ट्रोक खेला गया, गेंद की स्वीपर कवर की, और जहां जुबैर डार मौजूद हैं उन्होंने गेंद को फील्ड किया। बड़ी आसानी के साथ दौड़कर उन्होंने 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 74 रन, यह पारी का 10वां ओवर इस समय चल रहा है। जर्जी जो बिल्कुल विकेटों के आमने सामने खड़े हैं, हाजिक बट इस समय अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, फील्डिंग का वो मुआयना कर रहे हैं कि किस तरह की फील्डिंग उनके लिए सजाई है। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं मुंतजिम बशीर। ओवर द विकेट इस बार बढ़िया कट किया, गेंद गई डीप पॉइंट पे जहां बुरहान नबी मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। हालांकि एक खराब फील्डिंग वहां जरूर हुई है, जहां पे 1 रन होना चाहिए वहां पे बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। हालांकि जहांगीर लोन जो उनके प्रमुख खिलाड़ी हैं वो थोड़े से निराश जरूर नजर आ रहे हैं बुरहान नबी से। इस तरह से आप फील्डिंग नहीं करते हैं। जब आप इतने बड़े मैच में आते हैं तो आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना बहुत जरूरी। हाजिक बट अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। 76 रन बोर्ड पे अब तक जरूर लग चुके हैं। मुंतजिम बशीर ओवर द विकेट आ रहे हैं। फ्लाइटेड गेंद, बढ़िया तरीके से गेंद को खेला, सम्मान दिया, गेंद गई लॉन्ग ऑन की, और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। आसानी के साथ दौड़कर उन्होंने 1 रन पूरा किया है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 4 विकेट के नुकसान पे एसएससी सोपोर की टीम। दस ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहां से 20 ओवर का खेल बचा है, तो गेंदें काफी ज्यादा है सोपोर स्पोर्ट्स क्लब के लिए, लेकिन विकेट्स बचाए रखना होगा, क्योंकि जब आप विकेट्स गंवाते हैं तो फिर आप मैच हारते हैं। 4 विकेट्स अभी तक गंवा दिए हैं आसिफ, जिन्होंने 27 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए। मोहम्मद यूसुफ केवल 2 रन पर आउट हो चुके हैं। हाजी इमरान 7 रन बना के आउट हो चुके, और मुजीबुल हक अभी मुंतजिम बशीर का शिकार बने। गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई है शहनाज के हाथों में, और उसका सामना करेंगे हाजिक बट। स्कोर अभी भी 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
120 गेंदों पर 113 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। और मैच पूरी तरह से भरा हुआ इस मैच में। हम इस समय सुभान स्टेडियम सोपोर में उपस्थित है। एक निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। सोपोर स्पोर्ट्स क्लब बनाम बीसीसी बारामूला। आज सुबह टॉस जीता था सोपोर स्पोर्ट्स क्लब ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था। हालांकि काफी ज्यादा दबदबा बनाए रखा था गेंदबाजी में, लेकिन अंत में बहुत अच्छा फिनिश किया ज़हूर जोलू ने। 47 रनों की एक बहुत बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और उसके चलते 188 रनों का लक्ष्य देने में सफल हुई बीसीसी बारामूला की टीम। और उसका पीछा करते करते फिलहाल 75 रन पर 4 विकेट्स गंवा दिए हैं सोपोर स्पोर्ट्स क्लब ने। शहनाज नजीर के हाथों में गेंद, उन्होंने केवल 8 रन अभी तक खर्च किए। एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। हार्दिक भट्ट यहां पर अपना क्लास दिखाते हुए फ्लाइटेड गेंद थी, जानते थे कि मिड ऑफ का खिलाड़ी तेज गज दायरे के अंदर है, उसके सर के ऊपर से जानबूझकर खेला है शॉट, 4 रन के लिए। स्कोर इन 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 79 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 10.2 ओवरों की समाप्ति के बाद। तो इस समय सारी निगाहें रहेगी हार्दिक भट्ट पर कि वो किस प्रकार की रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे। यहां पर एक कैप्टनी पारी की आवश्यकता रहेगी, एक छोर बचा के रखना है और ऊपर से रन्स भी बटोरने होंगे। चलो एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस समय गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, एक जोखिम भरा रन था लेकिन अंत में प्राप्त किया हार्दिक भट्ट ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन 2 बल्लेबाजों के बीच में। स्कोर इस 1 रन के साथ 80 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 10.3 ओवरों की समाप्ति के बाद तौसीफ रमजान और हार्दिक भट्ट इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। अभी तक 9 रनों की एक भागीदारी देखने को मिली 6 गेंदों पर इन 2 बल्लेबाजों के बीच में। शहनाज तैयार एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए। अपने कोटे का दूसरा ओवर का शॉर्ट कवर पर खुद एक प्रमुख खिलाड़ी जहांगीर लोन को तैनात किया गया है शहनाज के ओर के, और उसका सामना करेंगे तौसीफ लेगी। बढ़िया गेंद, इसमें थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, एक अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। शहनाज को सम्मान के साथ इस गेंद को धकेल दिया है गेंदबाज के फॉलो थ्रू में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अभी तक लगातार रनों पे अंकुश लगाए जा रहे हैं बीसीसी बारामूला के गेंदबाज, और इन मुश्किल परिस्थितियों से निकाल के देना है यहां पर इन 2 बल्लेबाजों के। समय गेंद लेग के आसपास हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात जुबैर डार। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज तौसीफ लेगी को। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब हार्दिक भट्ट आए हैं से ट्रैकिंग एंड पर, सामना करेंगे शहनाज का। अंतिम गेंद करनी बाकी है 81 रन बोर्ड पे। बढ़िया गेंद, इस गेंद को गाइड किया बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग देखने को मिली जहांगीर लोन से। गेंद चलेगी डीप पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात 2 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 13वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 83 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 83 रन 4 विकेट के नुकसान पे। क्षमा चाहूंगा, 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं। हार्दिक भट्ट और तौसीफ लेगी इस समय मैदान के अंदर उपस्थित मौजूद हैं। 188 रन मैच जीतने के लिए उनको करने हैं, यानी कि अभी भी 105 रन उनको मैच जीतने के लिए जरूर चाहिए। और बीसीसी बारामूला की जो टीम है, ये सभी को एहसास है कि ये अंतिम क्षणों में भी लड़ते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंतिम रन के लिए लड़ते हैं, इसीलिए ये भी टीम उसी तरह की है। जहांगीर लोन स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं, गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कावा और लॉन्ग ऑफ डीप पॉइंट, थर्ड मैन ये है ऑफ साइड की फील्ड। मुंतजिम बशीर हल्के रनअप के साथ आ रहे। इस बार फ्लाइटेड गेंद,
इस बार ज्यादा मालूम नहीं था, बढ़िया घुमाओ, इस बार गेंद को जरूर मिला है। तौसीफ लैगी जो हैं वो खुद एक स्पिनर गेंदबाज हैं और हाजिक भट्ट उनके पास जरूर गए हैं। बातचीत इस समय आपस में हो रहे हैं कि किस तरह से आपको मुंतजिम बशीर के सामने खेलना होगा, किस तकनीक के साथ, और देखना पड़ेगा कि तौसीफ लैगी अपने जो कप्तान हैं जो उन्होंने कहा है क्या उस पे वो खड़े उतरे हैं या नहीं। अगली बार फिर से आ रहे, इस बार फ्लाइटेड गेंद, अच्छा कट जरूर किया, गेंद की डीप पॉइंट पे जहां जुबैर डार उनके कप्तान मौजूद हैं। उन्होंने गेंद को सरलता के साथ फील्ड किया, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। ये पारी का 12वां ओवर, 84 रन 4 विकेट के नुकसान पे एसएससी सोपोर की टीम। लगातार प्रयास कर रहे हैं एक साझेदारी बनाने का। हाजिक भट्ट जो उनके कप्तान हैं, एक युवा नॉर्थ कश्मीर की तो ये शान मानी जाती हैं। हालांकि ये एक युवा खिलाड़ी ज़रूर हैं, लेकिन काफ़ी कम समय में उन्होंने अपनी छाप सभी के दिलों में ज़रूर लगाई है। मुंतजिर बशीर अगली बार फिर से आ रहे हैं, इस बार बढ़िया स्ट्रोक, स्लॉग, स्वीप, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, आसानी के साथ दौड़कर 1 रन वहां पूरा किया जा रहा है। लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और ऐसे में अगर आप लगातार स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो आपके ऊपर जो दबाव है वो कम निश्चित तौर पे बढ़ेगा। इरफान मीर जो मेरे चेचाराम भाई हैं वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। वो गुप सोपोर से वो ताल्लुक रखते हैं। ये सेमीफाइनल है सोपोर कप का, जहां हारना मना है। एक बार आप मैच हारते हैं तो आप सीधा प्रतियोगिता से बाहर होते हैं। अगली बार फ्लाइटेड गेंद, बढ़िया तरीके से सम्मान के साथ गेंद को खेला बैकवर्ड पॉइंट की ओर। इस बार वहां जुहर जोलो मौजूद हैं, रन बनाने का संभावना अब तक नहीं है। तौसीफ लैगी फिर से तैयारी कर रहे हैं दूसरा अगली गेंद को खेलने के लिए। मुंतजिम बशीर आ रहे हैं कॉलेजन से, इस बार फ्लाइटेड गेंद बैकफुट पे जाकर गेंद को खेला। बॉलर्स फॉलो थ्रो में मुंतजिम ने वहां जाकर खुद जाकर गेंद को फील्ड की, रन बनाने का संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। 188 का लक्ष्य उनको मिला है मैच जीतने के लिए। जहांगीर लोम स्लिप कॉर्नर में लगातार गेंदबाजों का हौसला बढ़ाते हुए इस बार बढ़िया स्ट्रोक चक किया था, गेंद गई जुहर जोलो के पास। फिर से रन बनाने का वहां संभावना तो मौजूद नहीं था। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 85 रन 4 विकेट के नुकसान पे एसएससी सोपोर की टीम। एक अच्छा ओवर आता हुआ यहाँ पर बीसीसी बारामूला के लिए। स्कोर इस समय 85 रन 4 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति के बाद तौसीफ लैगी और हाजिक भट्ट इस समय पारी को संभाल रहे हैं सोपोर स्पोर्ट्स क्लब के लिए। हालांकि लगातार बिंदी गेंदें खेल रहे हैं और जिसका कारण यह है कि रुकाइड रन रेट जो है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर नजर आ रहा है। अभी भी 103 रनों की दरकार है 108 गेंदों पर। 5.72 के औसत से रुकाइड रन रेट रहेगी सोपोर स्पोर्ट्स क्लब के लिए। लेकिन उनके लिए एक चिंता का विषय यह है कि 4 विकेट्स गवा दिए हैं अभी तक इस छोटी सी पारी में। मुंतजिम बशीर जिन्होंने 2 ओवर्स में 8 रन देके एक बहुत बड़ी सफलता को अर्जित किया है। अब गेंदबाजी किसके हाथों में सौंप दी जाएगी ये देखने वाली बात होगी। जहांगीर लोन बारामूला की शान जिसको माने जाते हैं, उन्होंने आज बल्ले से कुछ ज्यादा योगदान नहीं दिया अपने टीम को। 0 पर आउट हो चुके हैं जहांगीर लोन। आज काफी ज्यादा निराशा किया आज सभी समर्थकों को। हालांकि गेंदबाजी में उन्होंने अभी तक 2 ओवर्स डाले हैं जिसमें उन्होंने 9 रन खर्चा किए हैं और कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की है जहांगीर लोन ने। और आज जोहर जोलू ने एक बहुत बड़ी उंदी पारी खेली 47 रनों की, और उसी को चलते 188 रनों का लक्ष्य दे सकी बारामूला की टीम। और उसका पीछा करते करते सोपोर स्पोर्ट्स क्लब की टीम 85 रन पर पहुंच चुकी है 4 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी अब सौंप दी गई है नासिर बेली के हाथ में। एक दिग्गज गेंदबाजी अगर हम बात करेंगे
बारामूला के दृष्टिकोण से, और इस पे काफी ज्यादा निगाहें रहेंगी और डेथ में काफी उमदी गेंदबाजी कर रहे हैं ये गेंदबाज। और इसी के चलते कैप्टन ने जुबैर डार ने उन्होंने पुरानी गेंद से गेंद सौंप दी नासिर वैली को, क्योंकि ये रिवर्स स्विंग में काफी ज्यादा महानता रखते हैं ये गेंदबाज। और सामने उसके लिए एक अलग चुनौती, क्योंकि सामने एक दिग्गज बल्लेबाज हाजिक बाट है। अगर यहां से एक आधा विकेट लेने में सफल होते हैं डीसीसी बारामूला के गेंदबाज, तो निश्चित रूप से फिर आप आसानी से मैच जीत जाएंगे। जितना जल्दी हो सके इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करना होगा। गेंदबाजी में एक और बदलाव देखने को मिलता हुआ, नासिर गनाई को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो हाई एंड से गेंदबाजी करेंगे। उसी बीच महराज रतर जो SNW की शान है, उनकी लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, वो इस समय लाइव प्रसारण में आ चुके हैं। महराज भाई, हम आपका उम्मीद दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आप बहुत बढ़िया समर्थन करते हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच में, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि आप आने वाले समय में भी इसी तरह का सहयोग करते रहे। ये जो कारवां, ये जो हमने लाइव करने का एक जिम्मा छोड़ा है, ये हमने SNW के मैदान से ही वहाँ शुरुआत की है। इस बार बढ़िया गेंद नासिर वैली की, गेंद गई सीधे जर्जी के दस्तानों में, रन बनाने का वहाँ संभावना नहीं है। जहांगीर लोन गली क्षेत्र के अंदर इस समय फील्ड कर रहे हैं। जुबैर डार आज 30 गज दायरे के बाहर ही अपने आप को रख रहे हैं। वो इस समय डीप पॉइंट पे तैनात हैं, लेकिन अब तक उन्होंने तकरीबन 10 रन बचाए हैं। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करने का नज़ारा उन्होंने आज दिखाया है सभी यहाँ आए हुए सभी दर्शकों का। और लगातार जो है, अगर आप स्टेडियम की ओर, काश हम आपके वो चित्र दिखाते, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये जो स्टेडियम है, वहाँ जो दर्शकों के लिए रखा गया है। इस बार बढ़िया गेंद, यॉर्कर करने का प्रयास और सही टप्पे पे इस बार अंदरूनी किनारा लगा। जर्जी ने जाकर गेंद को पीछे से रोका, रन बनाने का संभावना नहीं है। ये पारी का 13वां ओवर, 85 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। मुश्ताक गनाई लिख रहे हैं कि नासिर गनाई बोनियार की शान है, आई लव यू। मुश्ताक गनाई इस समय नासिर के लिए दुआएं कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे अगर आप किसी भी खिलाड़ी, किसी भी टीम को पसंद करते हैं, तो उनके लिए हमेशा आपको दुआएं करनी चाहिए। अगली बार फिर से आ रहे हैं नासिर वैली। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाकर झूमती हुई गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का संभावना नहीं है। लगातार जो है उनके कप्तान हाजिक बट, वो ये जानते हैं कि एक बार हमने 30 ओवर पूरे खेले हैं, तो इस मैच में हम बड़ी आसानी से जीत का परचम लहरा सकते हैं। लेकिन ऐसा करना उनके लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। वो हम इस लिहाज से कह रहे हैं क्योंकि उनका सहयोग अब तक किसी भी खिलाड़ी ने नहीं दिया है। नो स्ट्राइकिंग एंड पे तौसीफ लैगी मौजूद ज़रूर हैं, वो एक ऑलराउंडर के तौर पे ज़रूर खेल रहे हैं, लेकिन साथ ज़रूर देना होगा। इस बार बढ़िया गेंद, अतिरिक्त उछाल, इस बार वो नियंत्रण में नहीं थे, कंट्रोल में नहीं थे। भाग्यशाली रहे कि गेंद जाकर हवा में नहीं गई। वहाँ खिलाड़ी जहांगीर लोन मौजूद था और इस बार उनके शायद हेलमेट के ग्रिल पे गेंद लगी थी, शायद चोटिल भी हुए थे। अंपायर उनके पास इस समय उनके पास ज़रूर गए हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। लगातार नासिर के लिए दुआएं भेज रहे हैं यहाँ आए हुए जितने भी व्यूअर्स हैं। गेंद पड़ने के बाद इस बार अतिरिक्त उछाल मिली थी। नासिर की गेंद को जाकर हाजिक बाट के ग्रिल पे गेंद जरूर लगी है, लेकिन अच्छे संकेत हैं कि पूरी तरह से वो फिट हैं। महनवाज जहाँ बिल्कुल एक बहुत ही बढ़िया गेंद देखने को मिली नासिर वैली की ओर से। इस समय चले एक बार फिर से अराउंड द विकेट, बहुत ही बढ़िया गेंद, सम्मान के साथ इस गेंद को धकेल दिया है गेंदबाज के फॉलो थ्रू में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अभी तक 4 गेंदें फेंकी है नासिर वैली ने और कोई भी रन अभी तक खर्च नहीं किया है। एक अच्छी गेंदबाजी और लगातार बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले रहे वहां पर बल्लेबाज हाजिक बाट। जानते हैं कि अगर यहां से हाजिक बाट आउट होते हैं तो निश्चित रूप से फिर आसान नहीं रहेगा मैच को जीतना। अभी भी 103 रनों का लक्ष्य सामने है 104 गेंदों पर। चले गेंदबाज एक बार फिर से नासिर वैली, बढ़िया गेंद, इसमें गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई हल्के हाथ से गेंद को केवल गाइड किया है थर्ड मैन के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सिकोरी से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ
86 रन 4 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर की समाप्ति के बाद। अभी भी 102 गेंदों पर 102 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। तो अब जो रिकॉर्ड रन रेट है वो 6 रन प्रति ओवर चाहिए यहां पर सोपोर स्पोर्ट्स क्लब को। हालांकि उतना नहीं माना जाता है अगर हम T20 की बात करेंगे। हालांकि 30-30 ओवर का खेल है, 6 रन प्रति ओवर बनाना आसान है, लेकिन विकेट्स हाथ में रखना उससे भी मुश्किल यहां पर दिखाई दे रहा है सोपोर स्पोर्ट्स क्लब के लिए, क्योंकि इस प्रकार की उच्च कोटि की गेंदबाजी हो रही है। अगर हम बात करेंगे मुंतजिम बशीर, नासिर बेली, जहांगीर लोन, उमर लोन, सबों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की और काफी ज्यादा प्रभावित किया अभी तक सभी बल्लेबाजों को। तौसीफ लेगी अभी भी 3 रन बना के खेल रहे, 8 गेंदों का सामना किया। हासिक भट्ट जिन्होंने 19 रनों का योगदान दिया अभी तक और अभी भी नाबाद है, 17 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 1 चौका और 1 बड़ा छक्का लगा दिया है। 102 गेंदों पर 102 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। 86 रन पर 4 विकेट गंवा दिया यहां पर सोपोर स्पोर्ट्स क्लब ने। और अगर हम उमर लोन की बात करेंगे, 4 ओवर्स में 23 रन देके 2 बड़ी सफलताएं अर्जित की। केवल आज काफी ज्यादा इकोनॉमिक रहे उमर लोन। शुरुआत में नई गेंद से गेंद फेंकी थी और वहां पर आसिफ परे को भी थोड़ा सा चोटिल किया था अपनी बाउंसर के साथ उमर लोन ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी है, लेकिन अब चुनौती कुछ अलग है। अब मुंतजिम बशीर एक बार फिर से आक्रमण करने के लिए आए हैं, सामने उसके दिग्गज बल्लेबाज हासिक भट्ट। और कहना पड़ेगा कि ये लड़ाई युवा वर्सेस युवा की भी है। मुंतजिम बशीर इस समय कॉलेज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं और 2 विकेट। इस बार बढ़िया गेंद को धकेला ऑन साइड की और इस बार कलायु के उपयोग से जब तक खिलाड़ी दौड़ रहे हैं तब तक आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ 88 रन, ये पारी का 14वां ओवर इस समय चल रहा है। हासिक भट्ट जो एक कप्तान हैं वो इस समय कप्तानी पारी जरूर खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, जरूरत भी है। और कहते हैं ना कि महान खिलाड़ी वही हैं जो परिस्थितियों को समझे और परिस्थितियों को बांप कर खेले। और परिस्थितियां इस समय हैं कि ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इस बार फ्लाइटेड गेंद और उमर लोन ने कोई गलती नहीं की, एक बढ़िया कैच लिया गया और इसी के साथ हासिक भट्ट का यहां समाप्त होता हुआ। कट करना चाह रहे थे, गेंद हवा में थी, उमर लोन गली क्षेत्र के अंदर मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की और ये एक बड़ी मछली उनके कप्तान अब वापस जा रहे हैं जो मुंतजिम बशीर का शिकार बने। तो यहां पर आधी टीम पवेलियन की ओर जाती हुई सोपोर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से एक महान बल्लेबाज हासिक भट्ट को चलता किया यहां पर मुंतजिम बशीर ने। और युवा गेंदबाज है, जिस प्रकार से गेंद को घुमा रहे हैं, ऐसा यहां पर प्रतीत हो रहा है कि ये गेंदबाज जो है अगले 1 आधा साल में IPL में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। इतना घुमाव मिल रहा है इस गेंदबाज को और ऊपर से जो लाइन और लेंथ है इस गेंदबाज के पास वो काबिल तारीफ है। और यहां पर हासिक भट्ट जो कि एक्स फैक्टर है उसको चलता किया। 88 के स्कोर पर ये 5वां झटका लगता हुआ सोपोर स्पोर्ट्स क्लब को और इस समय एक मुश्किल संकेत है सोपोर स्पोर्ट्स क्लब के लिए। तो अब यहां से आसान नहीं रहेगा मैच को जीतना सोपोर स्पोर्ट्स क्लब के लिए, क्योंकि आधी टीम जो है वो पवेलियन की ओर जाती हुई नजर आ रही है। और जी हाँ, आइए चलते हैं अपने व्यूअर से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। बांडे मुइन लिख रहे हैं कि मुंतजिम यू आर ब्यूटी, बिल्कुल सही कहा आपने। मोहम्मद इकबाल लिख रहे हैं कि कमांडर इज गॉन, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपको मैच जीतना है तो सेनापति को गिराना बहुत जरूरी है, वही आपने हासिक भट्ट को आउट किया है। मुंतजिम बशीर का वो शिकार बने, लेकिन तारीफ होनी चाहिए वहां उमर लोन की भी, एक अच्छा कैच वहां लिया गया। गिली क्षेत्र के अंदर उतना आसान नहीं होता है जब गेंद आगे रहती है। अदनान लोन लिख रहे हैं कि BCC विल विन दे, अंतिम चरण में ये पता जरूर चलेगा, लेकिन फिलहाल जो हालिया सिचुएशन है वो उनकी ओर से जरूर है। इश्तियाक अशरफ लिख रहे हैं कि कम ऑन तौसीफ लैगी। जी हाँ, तौसीफ लैगी अभी भी मैदान में उपस्थित हैं, हम ये सभी जानते हैं वो बल्लेबाजी करना जानते हैं। अदनान लोन लिख रहे हैं सर बख्शी मिसिंग। जी हाँ, जहांगीर बख्शी इस मैच का हिस्सा नहीं है। लोन शौकत मैच किस टीमों के हैं?
मुजफ्फर लिख रहे हैं कि स्कोर नाइस कमेंट्री, लव यू उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन सोपोर गुड कमेंट्री आशिक भट्ट लिख रहे हैं। तो ऐसे में अब हाजिक भट्ट के आउट होने के बाद अब अरशद लोन आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। मुंतजिम की अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद पैड लाइन पे, इस बार ये गेंद थी सम्मान के साथ, गेंद को धकेला ऑन साइड की ओर, मुंतजिम ने जाकर गेंद को फील्ड किया। तब तक आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। ये पारी का 14वां ओवर, 89 रन 5 विकेटों के नुकसान पे एसएससी सोपोर की टीम 188 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे अगर आप लक्ष्य की बात करें। इस बार फ्लाइटेड गेंद तौसीफ लेगी ने सम्मान इस बार जरूर दिया है और अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला, लेकिन रन बनाने का संभावना नहीं। हालांकि ये खूबसूरत स्ट्रोक था, टाइमिंग भी अच्छी खासी जरूर हुई है, लेकिन क्रिकेट में जब तक आप प्लेसमेंट ढूंढने में असफल रहते हैं तो उन शॉटों की अहमियत नहीं रहती है। इस बार बढ़िया गेंद, ज्यादा इस बार ज्यादा मालूम नहीं था इस गेंद के लिए, कट करना चाह रहे थे लेकिन गेंद बल्ले के काफी ऊपर लगी थी। वहां जट जी ने प्रयास किया था स्टंप आउट करने का, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित मौजूद हैं अपने क्रीज के अंदर। सोपोर कप 2021 का ये सेमीफाइनल इस समय खेला जा रहा है एसएससी सोपोर बनाम बीसीसी बारामूला के बीच। जहांगीर लोन नॉर्थ कश्मीर की शान इस समय स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं। अपने खिलाड़ियों से लगातार वो परिवर्तन कर रहे हैं, थोड़ा सा दायां थोड़ा सा बायां, यानी कि अपने निर्धारित जगह पे आप फील्डिंग करने का जरूर सोच रहे हैं। इस बार फिर से फ्लाइटेड गेंद को निकाला, शॉट कवर की, बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग अपने दाएं की ओर। शहनवाज नजीर ने ड्राइव लगाकर 3 रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए। जी बिल्कुल, ये जीत के हकदार है। अगर हम बात करेंगे बीसीसी बारामूला की, जिस प्रकार से जान फूंकते हैं पूरे मैदान में, अगर हम जितने भी इस समय अगर हम बात करेंगे जुबैर जहान, शहनाज और जितने भी खिलाड़ी हैं, अगर हम बीसीसी बारामूला की बात करेंगे तो काफी ज्यादा महत्व है आज रखा इस मैदान में। अभी तक केवल 15 रन बचाए इन खिलाड़ियों ने, 89 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति के बाद। मीर जाहिद लिख रहे हैं कि सर आप प्रकाश वैनिकर की तरह कमेंट्री करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है, कभी कभार जब मुझे मौका मिलता है तो YouTube पे मैं उनकी कमेंट्री कभी कभार सुनता भी हूँ, क्योंकि सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। और इंसान के तौर पे आप ये जानते हैं कि ज़िंदगी के हर लम्हे में आपको सीखना चाहिए, और बिल्कुल लवली उमर भी वही कर रहा है। इस समय ड्रिंक की ट्रॉली मैदान में उतार दी गई है, यानी कि गनी आटू व्हीलर्स का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया है। और ऐसे में बीसीसी रेड्स के सभी खिलाड़ी इस समय आपस में हडल बनाई हुए हैं, उन्होंने बातचीत आपस में ये जरूर कर रहे हैं। और कहीं न कहीं अगर सोपोर को ये मैच जीतना है तो एक अच्छी यहाँ से भागीदारी की ज़रूरत है, जिसको आप पार्टनरशिप भी कहते हैं। अरशद लोन और तौसीफ लैगी अभी भी मैदान के अंदर मौजूद हैं खेलने के लिए। दानिश पोगबा उनका भी अभी आना बाकी है। तो ऐसे में ये मैच बहुत नज़दीक से जाएगा ऐसा हम अनुमान करते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा। ये जो क्रिकेट है आप जानते हैं, अनिश्चितताओं का खेल इसको कहा जाता है, कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। इसलिए ये खेल इतना लोकप्रिय खेल है। हम एक ऐतिहासिक मैदान में सुभान स्टेडियम सोपोर में इस समय आप तक लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस लाइव प्रसारण को लगातार शेयर करते रहें, ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। बट वसीम लावली 2 अक्टूबर को मैच है बारामूला में, इंशाल्लाह अगर समय होगा तो वो लाइव कवरेज हम आपको ज़रूर देंगे। आसिफ एंगर लिख रहे नाइस कमेंट्री, लव यू लावली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आप जिस तरह का हमें सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। काफ़ी आवश्यकता रहती है आपकी सपोर्ट की, अन्यथा हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। अब्दुल जानवारी, इश्तियाक रसूल, व्हेन यू प्लेइंग इन सोपोर, ये लिख रहे हैं ड्रिंक की ट्रॉली जो है वो अब मैदान से बाहर
जा रही है, यानी कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट गनी ऑटो व्हील्स का जो था वो अब समाप्त हुआ है। अदनान लोन लिख रहे हैं कि वर्मुल कप के फाइनलिस्ट भी यही दो टीमें थी। बिल्कुल सही कहा आपने, उस दिन सोपोर की टीम ने बारामूला के घरेलू मैदान में उनको हराया था। आज कोशिश होगी। और ये लीजिए नासिर बाली, नासिर गनाई बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। उसका शायद प्रमुख कारण यही है कि पिछला ओवर जो उन्होंने दागा था, अपने कोटे का पहला ओवर जो उन्होंने किया था, उन्होंने केवल 2 रन इस ओवर में जरूर दिए थे। हिलाल नून लिख रहे हैं कि लावली 2 अक्टूबर को मैच है बारामूला में, इंशाल्लाह समय होगा तो ज़रूर, डेफिनेटली अगर हमारे पास समय होगा तो हम क्रिकेट को उजागर करने के लिए निकल चुके हैं। तो इंशाल्लाह जहां की भी मैचेस होंगे तो हम वहाँ लाइव कवरेज करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। मूसा मुदस्सिर लिख रहे हैं, ड्यू टू योर्स कमेंट्री आई वॉच फुल मैच, थैंक्स लावली उमर। मूसा भाई धन्यवाद, शुक्रिया। तो मैं आपका करना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से समर्थन, जिस तरह का सपोर्ट आप कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे करते हैं वो हम शब्दों में आपकी तारीफ नहीं कर सकते हैं। तौहीद अहमद लिख रहे हैं, बीसीसी प्लेड गुड क्रिकेट यस्टरडे इन कुलगाम क्रिकेट ग्राउंड। बिल्कुल सही कहा आपने, उस मैच में भी कल उन्होंने एक बढ़िया वापसी की थी। एक समय ऐसा लग रहा था जब वो टीम हुकर के सामने हारती नजर आ रही, लेकिन उसके बाद एक कमाल की गेंदबाजी हुई है और उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया है। अगली बार फिर से तैयार हो रहे हैं। ये पारी का 15वां ओवर, 79 रन अब तक बोर्ड पे, 89 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। नासिर गनाई ओवर द विकेट, इस बार अच्छी गेंद, शॉर्ट गेंद इस बार जरूर की अर्शद लोन के सामने और इस बार उन्होंने सम्मान दिया। बॉलर्स बैक ड्राइव खेला, रन बनाने का संभावना नहीं है। लुन मधु लिख रहा है, आई वांट टू डू कमेंट्री विथ यू उमर भाई। इंशाल्लाह अगर मौका आएगा तो निश्चित तौर पे हम आपको सूचित उसके लिए ज़रूर करेंगे। और नासिर गनाई अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का 15वां ओवर हाईवे एंड से इस समय कर रहे हैं। अर्शद लोन उनके सामने, इस बार किनारा जरूर लगा था और कोई गलती नहीं, एक और विकेट का पतन। नासिर बाली ने अर्शद लोन को डगआउट का रास्ता दिखाया। ये 6वीं विकेट का पतन। सोपोर की जो टीम है ताश की पत्तों की तरह वो बिखरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनके लिए अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ बिल्कुल लावली, आज एक खराब संदेश ये सोपोर स्पोर्ट्स क्लब के लिए कि लगातार अंतराल पे विकेट्स गिरते नजर आ रही है और अभी तक वो जोड़ी नजर नहीं आ रही है जो पारी को संभाले यहाँ से और जो पारी को यहाँ से डीप लेके जाए। वो अभी तक उस प्रकार की बल्लेबाजी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। अर्शद लोन को चलता किया यहाँ पर नासिर बैली ने, और नासिर बैली ने इससे पहले ओवर में काफ़ी उम्दी गेंदबाजी करी थी और उसका कारण यह है कि इस ओवर में वो संतुलन बनाए रख के गेंदबाजी की और विकेट प्राप्त किए। इसी के साथ 89 के स्कोर पर यह 6ठा विकेट गंवा दिया है सोपोर स्पोर्ट्स क्लब ने। 14.2 ओवर की समाप्ति के बाद जहांगीर लोन जो बारामूला की शान है वो लगातार अपने ओर से खिलाड़ियों को दिलासा देते हुए नजर आ रहे हैं और यही एक इच्छा रहती है जब आपके टीम में एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी मौजूद होते हैं तो फिर उनसे जो वो अनुभव है वो शेयर हो जाता है और उसी का श्रेय गेंदबाज को जाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। 89 के स्कोर पर 6 विकेट्स गंवा दिए है सोपोर स्पोर्ट्स क्लब ने 14.2 ओवर की समाप्ति के बाद और अभी भी 94 गेंदों पर 99 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। अब जो नए बल्लेबाज आए हैं दानिश पोगबा सामना करेंगे नासिर बैली का। नासिर बैली चले ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। बढ़िया गेंद, पैरों पे गेंद थी, खेलना चाह रहे थे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहां पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग देखने को मिली। 1 रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज लेग बाय के कारण। स्कोर इस 1 रन के साथ 90 रन 6 विकेट के नुकसान पर 14.3 ओवर की समाप्ति के बाद रुकेट रन रेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 6.32 के अवसर से अब रुकेट रन रेट रहेगी सोपोर स्पोर्ट्स क्लब के लिए। अब स्ट्राइकिंग एंड पर आए हैं
तौसीफ लेगी, सामना करेंगे नासिर बेली का। नासिर बेली चले, शॉर्ट पिच गेंद, लेग से काफी होती है, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ यहाँ पर सोपोर स्पोर्ट्स क्लब के खाते में। इस समय हम सुभान स्टेडियम के इस खूबसूरत मैदान में उपस्थित है। आज एक सेमीफाइनल खेला जा रहा है इस प्रतियोगिता का। सोपोर स्पोर्ट्स क्लब बनाम बीसीसी बारामूला, जहांगीर लोन अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए अपने खिलाड़ियों के साथ, और यही एक रोमांच रहता है पूरे मैच में। तौसीफ लेगी, अभी भी सामना करेंगे, बढ़िया गेंद, इस समय भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ। अब कोण के सहारे गेंद को बाहर की तरफ निकाला आपकी बार नासिर बेली ने, और यही एक गेंदबाज की पहचान रहती है। दोनों ओर से गेंद को स्विंग करा रहे हैं गेंदबाज। पहले एक शॉर्ट पिच की गेंद देखने को मिली जिसमें नियंत्रण में नहीं रख पाए, अब की बार आगे की गेंद और काफी ज्यादा स्विंग देखने को मिला। जब आप पुरानी गेंद से स्विंग करते हो तो निश्चित रूप से आसान नहीं रहता है बल्लेबाज के लिए, और ऊपर से काफी ज्यादा विकेट्स एक गंवा दिए अभी तक सोपोर स्पोर्ट्स क्लब ने। नासिर बेली चले, एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, लेग से काफी होंगी और एक वाइड का इशारा, और अपने ओर से लगातार प्रयास करें नासिर बेली के गेंद को मिडिल स्टंप पर रखे, ताकि उसके लिए 3 खिलाड़ियों को ऑन साइड पर रखा है 30 गज दायरे से बाहर कैचिंग के लिए, और फील्डिंग अनुसार गेंदबाजी कर रहे हैं नासिर बेली। और उसका कारण यह रहता कि गेंद को पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हैं और गेंद वाइड होती जा रही है। 3 खिलाड़ियों को ऑफ साइड पर रखा है और डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी को रखा है कैचिंग के लिए। नासिर बेली चले, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफेंसिव मोड में धकेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन के लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, स्कोर इस 1 रन के साथ 92 रन 6 विकेट के नुकसान पर 14.4 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी 92 गेंदों पर 96 रनों की दरकार है। तो व्यूअर्स, आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाइए और अपने कमेंट्स में लिखिए कि कौन इस मैच के विजेता बन सकते हैं। 92 गेंदों पर 96 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए, और स्पोर्ट्स क्लब के लिए एक चिंता का विषय यह है कि उन्होंने 6 विकेट गंवा दिए हैं और हार्दिक भट्ट को चलता किया, और अभी भी एक चिंगारी जो है वो उजागर है। दानिश पोगबा अभी भी नाबाद है, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में एक बहुत बड़ी पारी खेली थी, अर्धशतक किया, और अब कुछ उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। गेंदबाज चले, नासिर बेली एक बार फिर से ओवर द विकेट दानिश पोगबा के लिए, बढ़िया गेंद अपील, और यहां पर एक विकेट का पतन उड़ता हुआ, और जिसकी दरकार थी यहां पर नासिर बेली पूरी तरह से छाए हुए इस मैच में। और ये लीजिए, दानिश पोगबा जो है वो नासिर बेली का शिकार बने, और ये एक बड़ी मछली जाल में, और कहीं ना कहीं सोपोर के जो खिलाड़ी हैं वो अब बिखरते नजर आ रहे हैं। जुबैदार उनके कप्तान बहुत खुश नजर आ रहे हैं अपने गेंदबाजों से, और क्यों नहीं, वो जानते हैं इस विकेट की क्या अहमियत है उनके लिए। नासिर बेली के हाथों में एक और विकेट, लगातार वो दिशा से भटक रहे थे,